जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। महाशिवरात्रि का सरलतम विधान कौन सा हो? एकदम बिल्कुल सरलतम विधान हो। मुझे कोई भी विशेष विधि विधान नहीं आती, मैं बहुत विशेष पूजा सेवा नहीं कर सकता भगवान सदाशिव की। कोई ऐसा सरलतम तरीका बताया जाए जिससे कि एक नया व्यक्ति भी पहली बार सुने और कर ले, तो आज उसी विधान को रखेंगे। कोई वेदोक्त विधान रहेगा, कोई विशेष मंत्र इत्यादि का जप नहीं करना रहेगा। बहुत ज़्यादा आपको इतना सरलतम विधान बताया जाएगा ना कि अगर आप इस विधान से एक शिवरात्रि भी करते हैं ना, आपका मन अति प्रसन्न हो जाएगा, अति प्रसन्न हो जाएगा और उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। भगवान सदाशिव बिना किसी नियम निष्ठा के भी प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के समय में आपको इस तरीके से जो सरलतम विधान बताएंगे, इस तरीके से आप जो है लेकर के चलेंगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सरलतम तरीका आप सभी के समक्ष रखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि यह जो आज का विषय है, आज का जो विधान बता रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई तंत्र प्रयोग, तंत्र साधना, तंत्रोक्त विधान नहीं है, बल्कि भक्ति भाव से परिपूर्ण भगवान सदाशिव मां पार्वती की सेवा का, पूजा का विधान है। जितने भक्ति भाव और समर्पण से आप इस विधान को करेंगे, उतना ही अधिकतम फल आपको प्राप्त होगा। इससे पहले कि इस विषय को आरंभ करें, आप सभी से निवेदन करेंगे, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और सिद्ध सावरी विद्या नामक दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कृपया आप सभी वहां भी अवश्य हमारे साथ जुड़ें। महाशिवरात्रि जिस दिन भी रहेगी, जिस दिन भी आपको महाशिवरात्रि का व्रत करना है, उसका पहला जो मिनट है वहां से लेकर के अंतिम मिनट तक का जो सबसे सरलतम विधान होगा, वो मैं आप सभी के समक्ष रख रहा हूं। कैसे करना है, क्या करना है? सर्वप्रथम जो है, आप अगर अपने परिवार के साथ रह रहे हो तो, या अकेले रह रहे हैं तो उस अनुसार भी बता रहे हैं। सुबह उठ करके अपना घर का साफ सफाई इत्यादि करने के पश्चात आपको सबसे पहले यह देखना है कि सूर्योदय का समय कौन सा है। मान लेते हैं कि आज सुबह 6 बजे सूर्योदय होगा और महाशिवरात्रि आज है, कल के दिन सुबह जो है 6 बजे सूर्योदय फिर होने वाला है, यानी 24 घंटा का समय हमें देख लेना है। सूर्योदय होने से पूर्व हमको नहा धो करके सारा काम कंप्लीट कर लेना है। ध्यान रहे कि अभी हम लोग ब्रश किया करते हैं, उसमें टूथपेस्ट का यूज करते हैं, टूथपेस्ट में नमक हुआ करता है, इसलिए उस दिन टूथपेस्ट यूज नहीं करना है। दातुन ला के रखिए, एक दिन पहले ही आम का दातुन ला के रखिए, उससे आप दातुन कर लीजिए। नीम का भी दातुन आप कर सकते हैं महाशिवरात्रि के समय में। उसके पश्चात नवरात्रि में कभी भी ध्यान रखेंगे कि नीम के दातुन से नहीं किया जाता है। नवरात्रि के समय में जो दातुन करते हैं, आम का होना चाहिए। उसके पश्चात जो है, नहाने धोने के पश्चात पूजा का पूर्ण तैयारी सूर्योदय से पहले कर लें, यानी जो साफ सफाई, सजाना इत्यादि है वो सब कर लें। आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? 24 घंटा को 8 पहर में बांट लेना है। 8 से हम 24 को भाग देंगे, यानी 3-3 घंटा का एक पहर होगा। अब आप एक टाइम शेड्यूल सबसे पहले रख लीजिए। हर 3 घंटे पे आपको भगवान सदाशिव की आरती करनी है। अब आरती करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? आप चाहें तो कपूर से आरती कर सकते हैं, चाहे तो 1 बाती से या 5 बाती से आरती कर सकते हैं। तो आप जैसा भी आरती की थाली रखें या आरती का दीपक रखें, अगर 5 मुख वाला रखते हैं तो अति उत्तम है। तो आपको कम से कम 40 बाती लगेंगी, वो आप पहले से सजा करके रख लीजिए कि आपको हर 3 घंटे पे हमको आरती करनी है, ठीक है। उसके पश्चात जो है कपूर इत्यादि रख लीजिए। भगवान सदाशिव का अभिषेक करने के लिए आपके पास और कुछ भी अगर नहीं है तो जल, गंगा जल अगर आप रख लेते हैं थोड़ा सा, तो वो काला तिल, मधु, ये सारी चीज़ें तो आपके पास आराम से उपलब्ध हो जाएगी। शिवलिंग है आपके पास, नर्मदेश्वर जी हैं तो अति उत्तम है। अगर शिवलिंग आप नहीं रखे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, भगवान सदाशिव का श्री विग्रह रख लीजिए शिव परिवार का। अगर वह भी नहीं है तो आप फोटो पे ही उनकी पूजा कीजिए। उसके पश्चात क्या करना है? सर्वप्रथम जो है, पहला आप जो है बैठेंगे। आरंभिक क्रिया अगर आपको आती है, आचमन इत्यादि आता है, संकल्प लेना आता है तो ठीक है, नहीं तो सबसे पहले कैसे करना है? आसन पे बैठ जाएंगे, वस्त्र आप पीला रखिए। स्त्री हो पुरुष हो, पीला वस्त्र। धोती पहनते हैं तो अति उत्तम है, पुरुष, और महिलाएं तो साड़ी पहनती हैं तो अति उत्तम है। नहीं तो जो भी आपकी इच्छा हो वो पहन के आप बैठें। पीत वस्त्र रहेंगे तो अति उत्तम रहेगा। सर्वप्रथम आचमनी से जल लेंगे 3 बार हाथ में, और कोई मंत्र आपको नहीं आता है आचमन करने के लिए तो शिवाय नमः बोलते हुए आचमनी से एक चम्मच से जल, लेफ्ट हैंड से जल को राइट हैंड पे लेंगे चम्मच से और उसको पी जाएंगे शिवाय नमः बोलते हुए। 3 बार आप जल पिएंगे, चौथे बार जो है हाथ को धो लेंगे। उसके पश्चात जो है हाथ में थोड़ा सा फूल लेकर के संकल्प लेंगे। सामान्य संस्कृत अगर नहीं आता है तो हिंदी में ही संकल्प लेंगे, अपना नाम गोत्र लेकर के कि मैं आज यथाशक्ति, यथा बुद्धि, भगवान सदाशिव और माँ पार्वती की कृपा प्राप्ति हेतु यथाशक्ति, यथा बुद्धि पूजन, महाशिवरात्रि का पूजन
करने का और व्रत करने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ, बिल्कुल सामान्य तरीके से बोलेंगे। उसके पश्चात जो है समर्पण कर देंगे, फूल शिवलिंग के पास रख देंगे। उसके पश्चात हाथ में फूल लेके गुरु स्मरण करेंगे, गुरु हैं तो, गुरु नहीं है तो जिनको भी आप गुरु मानते हैं उनका स्मरण करके एक फूल रखेंगे। फिर गणपति स्मरण करेंगे और उसके पश्चात कुल के देवी देवता का स्मरण करेंगे। नवग्रह स्मरण करना चाहें तो कर सकते हैं अगर आता है तो, नहीं तो केवल सूर्य इत्यादि नवग्रह भ्यो नमः यह बोल करके भी आप एक फूल रखें। उसके पश्चात जो है भगवान सदाशिव का ध्यान करेंगे और उसके बाद उनका अभिषेक करेंगे अगर शिवलिंग है तो। अभिषेक करने के लिए आप लोटे में जल लेंगे। उस लोटा जो होना चाहिए वो पीतल का हो तो सर्वश्रेष्ठ है। तांबे का लोटा से हर किसी को अभिषेक नहीं करना चाहिए। और चूंकि यह वीडियो सार्वजनिक रूप से यूट्यूब पे रहेगी इसलिए मैं बोल देता हूँ कि आप सभी के पास या तो पीतल का लोटा हो या चांदी का लोटा रखते हैं तो वो हो, कांसा का भी चलेगा, लेकिन तांबे का लोटा प्रयोग ना करें सदाशिव के अभिषेक के लिए। उसमें थोड़ा सा मधु, गंगा जल, काला तिल सभी को मिला करके सदाशिव का अभिषेक करें, जो भी मंत्र आपको आता हो। उसके पश्चात जो है अभिषेक करने के पश्चात सामान्य शुद्ध जल से जो अभिषेक करें, चंदन का तिलक लगाएं। भस्म जरूर चढ़ाना चाहिए। भस्म प्रतीक हर कोई जो है उस दिन चढ़ा सकता है सदाशिव को। भस्म का लेपन करें और सम्मी जी का पत्र और बेलपत्र, यह दो चीज आपके पास रहे तो अति उत्तम है। चाहे एक ही क्यों ना हो, एक ही बेलपत्र हो और एक ही सम्मी पत्र हो, शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिए, नैवेद्य उनके सामने रख दीजिए। दीपक इत्यादि पहले ही प्रज्वलित करके रख दें। इतना आपको करना है। उसके पश्चात जप करना है। कौन से मंत्र का जप करना है? इसी चैनल पर पार्वती जी का मंत्र का विधान एक अलग से दिया हुआ है, शिव जी के मंत्र का विधान अलग से दिया है। चाहे तो आप दोनों मंत्रों की 5-5 माला जप कर लें या फिर जो सदाशिव का मंत्र दिया हुआ है उसमें शिव और पार्वती दोनों कोई का मंत्र है, उस मंत्र का जप आप 5 माला ही कीजिए। बहुत अधिक नहीं कर सकते हैं तो 5 माला ही उस मंत्र का जप करिए। अगर माला से जप करने नहीं आता है तो कम से कम आधा घंटा तक बैठ करके उस मंत्र का जप शिवलिंग को देखते हुए पूरे भक्ति भाव से कीजिए। और उसके पश्चात हाथ में जल और फूल लेकर के यह बोल करके कि मैंने जो भी जप किया वो सारी के सारा जप जो है हे भगवान सदाशिव आपको समर्पित है, हे माँ पार्वती आपको समर्पित है, यह बोल करके उनको समर्पण कर दीजिए शिवलिंग के ऊपर या उनके श्री विग्रह के ऊपर या फोटो के ऊपर में। हो गया। उसके पश्चात अब आपको आरती कर लेना। आरती पूरे भाव से करें, शंख इत्यादि बजा करके आरती कर लीजिए। आरती गाना आता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो 5 बार कम से कम दीपक जरूर जला करके आरती वाली दिखाना चाहिए। अगर आरती गा के करते हैं तो अति उत्तम है। ये हो गया आपका पहला पूजा। फिर इतना करने के पश्चात आप आराम कीजिए। आप अगर पूरे तरीके से व्रत में यानी कि केवल एक टाइम खाना चाहते हैं फल इत्यादि तो ठीक है, नहीं तो आप जो भी अपना जलपान करना चाहते हैं सामान फल इत्यादि वो खा लीजिए और आराम कीजिए। 3 घंटा जैसे ही पूर्ण होगा अगला फिर सेम प्रोसेस, यानी पुनः जो है सभी चीज़ों को हटा करके सदाशिव के पास से फिर बैठना है, आचमन करना है, गुरु गणपति पूजन संकल्प इत्यादि करके फिर से संकल्प आप एक ही बार सुबह करते हैं उतना ही काफ़ी, दोबारा संकल्प की आवश्यकता नहीं है। पूरा दिन भर का संकल्प तो कर ही चुके हैं। उसके पश्चात जो है फिर से अभिषेक करना है। ठीक वैसे ही अभिषेक करके चंदन इत्यादि लेपन करके, भस्म लेपन करके, बेलपत्र इत्यादि से सजा करके पुनः फिर से 5-5 माला जप करना है, नहीं तो जैसे आधा घंटा जप किए थे करके पुनः फिर से आरती। इसी तरीके से आप हर 3-3 घंटे पे अगर कर लेते हैं तो अति उत्तम होता है। अब आते हैं कि अगले दिन सुबह तक, अब हर 3-3 घंटे पे करते, रात हुआ, अगला दिन का सुबह हो गया। सुबह के पश्चात आरती इत्यादि होने के पश्चात जो है आप जो अपना व्रत का पारण इत्यादि करेंगे। व्रत का पारण करने के लिए आप पहले नहा धो करके पुनः पूजा करेंगे उस दिन का, और पूजा करने के पश्चात जो है जो भी घर में भोग बनेगा वो पहले वहाँ समर्पण करेंगे और समर्पण करने यानी कि भोग लगाएंगे और उसके पश्चात ग्रहण करेंगे। अगर मान लेते हैं कि हर 3-3 घंटा में आप पूजा नहीं कर पाते हैं, कि हम हर 3 घंटा में नहीं करना चाहते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सुबह का पूजा, शाम का पूजा, रात का पूजा और भोर का पूजा, 4 बार पूजा कम से कम कीजिए। यानी कि सूर्योदय के समय का एक पूजा कर लिए, शाम के समय में गोधूली के बेला में एक पूजा, सेम इसी तरीके से। ये मन में बिल्कुल मत लगेगा कि अभिषेक नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं, एकदम बिल्कुल सामान्य सरल पूजा। आपको कोई गठबंधन करने वाला कोई विशेष ऐसा नहीं, जो आपका शक्ति सामर्थ्य हो समान तरीके से वही। आप वस्त्र चढ़ाना चाहते हो और कुछ आपको आता हो तो कर सकते हैं। मैं सरलतम विधान बता रहा हूँ कि कोई नया व्यक्ति भी अगर सुन लेना तो इतना तो कर ही लेगा। अगला साल हो सकता है कि साल भर में शिव ऐसी कृपा कर देंगे ना कि वो बहुत तरीके से फिर पूजा करने लगेगा। लेकिन एकदम सरलतम विधान बता रहे हैं, मन में कुछ भी शक संशय नहीं रखना है कि फलाना व्यक्ति तो इतना अच्छा से किया, मुझे तो उतना नहीं आता। जैसे बता रहे हैं उतना कीजिए, इतना ही काफी है। एक बेल पत्र से भगवान सदाशिव अपनी काशी नगरी दे दिए थे अपने एक भक्त को।
एक बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप तो इतना कुछ कर रहे हैं। अगर आप पूरे का पूरा 8 पहर का पूजा नहीं कर पाते हैं 3-3 घंटे पे इस तरीके से, तो आप सुबह कीजिए इसी तरीके से, फिर शाम को रात के 12 बजे 11:30 से 12 के बीच में इस तरीके से कर लीजिए पूजा, और अगले दिन का भोर में 4 से 5 बजे के बीच में फिर कर लीजिए। और उसके पश्चात इसी तरीके से आरती इत्यादि कर लिए, और अगले दिन जो है फिर जब सुबह भोर वाला पूजा हो जाएगा तो समर्पण कर दीजिए, जाके नहा धो करके पुनः पूजा फिर से कर लीजिए, और पूजा करने के पश्चात जो है आप फिर से भोग जो भी बना होगा समर्पण करके पारण कर लीजिए। पारण करने से पहले एक काम जरूर करें कि अन्न इत्यादि दान करना चाहिए, वो पहले से अलग करके रख लेना चाहिए। सीधा के रूप में आटा, चावल, घी इत्यादि उसे जरूर छू करके दान करने के लिए रख दीजिए, पंडित जी को मंदिर में दे दीजिएगा। और यथाशक्ति जितना हो सके आपको इस समय में जीव सेवा करनी चाहिए, यानी कि पारण से पहले रोटी इत्यादि गाय को खिलाते हैं तो अति उत्तम है। दूसरी बात रही कि अगर हम चाहते हैं कि हम और अधिक तरीके से करें, हम मंत्र जप इत्यादि करें, तो आप पूरा का पूरा समय शिव पूजन करने के पश्चात जितना भी समय बचे, और जपा जप के रूप में जो शिव पूजन का मंत्र इस चैनल पे दिया गया है, इसी समय में अभी का अपलोडेड वीडियो है, उसको कृपया देखें आप, और उस मंत्र का जप आप करते रहें। चाहे माला से करना चाहें तो आप गिन करके करना चाहते हैं कि हम आज चाहते हैं कि एक ही रात में 108 माला हम जप कर लेंगे तो कर लीजिए, 500 माला जप करना चाहते हैं वो कर लीजिए, बिना माला का करना चाहते हैं वो कर लीजिए। अगर आप पूरे रात भर भी इस तरीके से इस मंत्र का जप कर लेंगे ना, ये मंत्र जागृत हो जाएगा, हजारों गुना अधिक फल मिलता है महाशिवरात्रि का। तो इस तरीके से आप जो है विधि विधान अगर नहीं भी आता है तो इस तरीके से आप यह करके देखिए, आपका जो भी कामना होगा भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा से अवश्य पूर्ण होगा। जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।